हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं ईमेल लेखन। ईमेल लेखन को हिंदी में तीव्र पत्र लिख कहते हैं, तीव्र पत्र। तो स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड ने अब की बार इस पाठ्यक्रम में इसको डाला गया है। तो अपन करके देखते हैं ईमेल लेखन। तो ईमेल लेखन कहते किसको हैं? ईमेल यानी मेल भेजने के डिजिटल माध्यम को ईमेल कहते हैं। इस माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है। ईमेल जो है वो कंप्यूटर से, मोबाइल से, जो डिजिटल किसी भी साधन से आप एक दूसरे को संदेश भेजते हैं उसे ईमेल कहते हैं। और ईमेल को आपको मैंने पहले बता दिया तीव्र पत्र कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले तीव्र पत्र जो हम लिखेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसी अपने का ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना है तो वो सीरियल वाइज मैं आपको बता रहा हूं, वो देखना, इसको ध्यान से नोट करना है इसको। तो सबसे पहले ईमेल अकाउंट बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले हम कोई भी वेब ब्राउजर में कोई भी साइट खोलेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, या मोजिला हो गया, या फायरफॉक्स आदि कोई भी वेब ब्राउजर आप खोल सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेब ब्राउजर के पते पर हमने क्या डालना है। वेब ब्राउजर का पता जो खुल जाएगा उसमें www.gmail.com या www.redifemail.com टाइप करें। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट का जो बटन आएगा उसे हमने दबा देना है। फिर सामने आपकी जानकारी मांगता एक पृष्ठ खुलेगा। पृष्ठ का मतलब होता है पेज। उसके बाद में उसमें अपनी सारी जानकारी भरें और नेक्स्ट पर या नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना होगा। फिर एक स्थान पर आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, उसी नंबर पर ओटीपी भी भेजा जाएगा। उस ओटीपी कोड को लिखकर टाइप कर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपका ईमेल अकाउंट आपके सामने होगा। तो इस तरह से आपका जो है ईमेल अकाउंट क्या है, क्रिएट हो जाएगा। अब करना क्या है, ईमेल लिखना है। ईमेल लिखते समय हमने कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी वो देखिए। तो नंबर 1 है, अपनी बात स्पष्ट भाषा में लिखनी या टाइप करनी चाहिए। जो भी आप अपनी बात लिख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बात को संक्षिप्त रूप में नहीं लिखना चाहिए। तीसरा है, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बात को घुमा फिराकर अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। मेल का उत्तर तुरंत देना चाहिए या लिखने या टाइप करने के बाद मेल को भेजने से पहले भी स्वयं को पढ़ना चाहिए। यानी जो आप मेल भेज रहे हैं किसी को तो सबसे पहले आपने उसको खुद ने पढ़ना है कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कि ईमेल के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ईमेल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है औपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल किसके हो है, कंपनी ईमेल हो गया, सरकारी ईमेल हो गया। कंपनी वालों के या सरकारी कोई भी संदेश भेजते हैं वो औपचारिक ईमेल कहलाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक ईमेल। तो अनौपचारिक ईमेल में आता है रिश्तेदारों मित्रों को भेजे गए जो भी जितने भी संदेश होते हैं वो औपचारिक मेल कहलाते हैं। अब ईमेल लिखने का प्रारूप यानी उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, तो सीरियल वाइज मैं इसको आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या लिखना है। तो आपने क्या है अपन उसमें देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ईमेल का जो आपका प्रारूप है, उसका फॉर्मेट है, वो आपने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने उसमें टू लिखना है। तो टू क्या है, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता है, जो आपका यानी जो रिसीव करेगा उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। फ्रॉम यानी कि प्रेषक जो भेज रहा है उसका ईमेल आईडी आ जाएगा।
उसके बाद में आपने सीसी यानी कि कार्बन कॉपी एक से ज्यादा किसी को भेजना है उसको आपने अटैच कर देना है। बीसीसी अप्रत्यक्ष कार्बन कॉपी, ये जो आपको ये वाला है जो सीसी है वो उसको नहीं देख पाएगा, यानी ये भी एक दूसरे को यानी बहुत से ज्यादा को हम भेज सकते हैं। विषय यानी कि जिस विषय पर हमने लिखना है उसको अपने टाइप करना है, कोई सब्जेक्ट जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं। अभिवादन, अभिवादन यानी कि प्राप्तकर्ता के लिए सम्माननीय शब्द श्रीमान महोदय आदि इस तरह से लगाते होते हैं। फिर मुख्य विषय वस्तु, जो हमने संदेश देना वो यहाँ पे लिखा जाएगा, विषय से संबंधित पूरा विवरण लिखना है जिसमें। फिर आ गया समापन, यानी कथन की समाप्ति, उसको समाप्त हमने करना है, कैसे करना है वो उसके एक उदाहरण में देखेंगे। तो संलग्न प्रति, यानी संलग्न प्रति का मतलब होता है जो भी उसके साथ में संदेश के साथ हमने कोई कार्ड भेजना है या कुछ भी भेजना है तो उसके साथ अटैच करना है। संलग्न का मतलब होता है अटैच करना। उसके बाद में जो बीच में सारा हमारा समाप्त हो जाता है तो धन्यवाद लिखना है। और प्रेषक यानी कि प्रेषक जिसके द्वारा भेजा गया होता है उसका नाम इसके नीचे लिख देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी अपन इसका फॉर्मेट किया है, तो अभी अपन इसका एक उदाहरण कर रहे हैं। तो देखिए एक उदाहरण, तो देखिए स्टूडेंट्स उदाहरण देखिए। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि ईमेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। तो औपचारिक ईमेल का हमने सबसे पहले उदाहरण देखना है। औपचारिक ईमेल भेजा जाता है किसी कंपनी वालों को, बैंक वालों को या सरकारी सिस्टम में भेजा जाता है। तो औपचारिक ईमेल देखिए, एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक को नई चेकबुक मंगवाने के लिए ईमेल लिखें। तो एचडीएफसी का जो मैनेजर है उसको हमने नई चेकबुक मंगवाने के लिए ईमेल भेजना है। तो वो कैसे भेजना है देखो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टू यानी कि किसको लिखना है, ब्रांच मैनेजर @hdfcbank.com। ये एचडीएफसी बैंक वालों की ईमेल आईडी है। फ्रॉम जो भेज रहा है, जिसने चेकबुक मंगवानी है, यानी कि कौन है ये हमारे पास पेपर में नहीं दिया हुआ आएगा, ये इसकी ईमेल आईडी है, इसकी ईमेल आईडी वो हमने खुद ने बनानी है। rana@gmail.com। सीसी हमने सिर्फ ब्रांच मैनेजर को भेजना है और किसी को नहीं भेजना है, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ दिया है। और बीसीसी भी हमने किसी को और को नहीं भेजना है, इसको भी हमने खाली छोड़ दिया है। तो इसके अंदर विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या बनना है, नई चेकबुक मंगवाने के लिए ईमेल। जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज को मिला के देखिए, वही चीज इसमें लिखी हुई है, विषय नई चेकबुक मंगवाने के लिए ईमेल। फिर यही सम्माननीय शब्द जो उसमें लिखा हुआ था, अभिवादन, क्या उसको महोदय कहा अपन, महोदय। फिर आगे अपन ने विवरण लिखना है, भी इस ईमेल में हमने क्या कुछ लिखना है। निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा बचत खाता है, उसका विवरण इस प्रकार है, नाम राणा भारत है, पता मुगल गार्डन, खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर कौन सा है बैंक में वो लिख दीजिएगा। मुझे चेकबुक की आवश्यकता है, अतः मेरे आवास पर, आवास का मतलब मेरे घर पर, मेरे आवास पर यथाशीघ्र एक नई चेकबुक भिजवाने का कष्ट करें, धन्यवाद। और भवदीय नीचे यानी कि जो मैंने प्रेषक दिया था, प्रेषक यानी कि भवदीय, भेजने वाला कौन है, राणा भाट, जिसकी आईडी फ्रॉम rana@gmail.com है। तो इस तरह से ये हमारा औपचारिक ईमेल हुआ। और अनौपचारिक ईमेल देखिए, अनौपचारिक ईमेल में है गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में निमंत्रण ईमेल लिखें। यानी कि आपने नए घर में जाना है, उसके लिए आपने सबको कार्यक्रम बताना है और उसके लिए आपने सबको इनवाइट करना है, इसलिए देखो तो यानी कि जो किसको लिखना है, मान्या अरोरा 194@gmail.com। यानी कि ये जो आपने इनविटेशन भेजना है किसी एक को भेजना है। फ्रॉम समीर अरोरा 59@gmail.com।
सीसी हमने और किसी को नहीं भेजना, खाली छोड़ दिया है। बीसीसी और किसी को नहीं भेजना, ये भी हमने खाली छोड़ दिया है। विषय गृह प्रवेश हेतु निमंत्रण, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो है गृह प्रवेश हेतु निमंत्रण। प्रिय मित्र, यही अभिवादन, अभिवादन जो है सम्माननीय शब्द जो अपन ने लिखना है वो प्रिय मित्र। उसके बाद में यहाँ पे जो विवरण आपने लिखना है वो सारा लिखना है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 7/2/2023 को हम नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। आप इस कार्यक्रम पर सपरिवार पहुंचकर हमें कृत्यार्थ करें। कार्यक्रम, अब कार्यक्रम देखिए, उनको कार्यक्रम का भी बताना है। जो हवन है प्रातः 8 बजे, प्रीति भोज दोपहर 1 बजे, और नीचे जो प्रेषक है यानी कि दर्शना विलासी, दर्शना विलासी का मतलब होता है जो आपको वहां पे रिसीव करेगा, उसका नाम है समीर अरोरा। किसने भेजा है? फ्रॉम समीर अरोरा। तो जो फ्रॉम होगा वो भी यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल का एक एक उदाहरण भी आपको मैंने बताया है, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। धन्यवाद।